अभी क्या हुआ, जब हम बचपन में थे तो हमने गांव में जब हम रहते थे तो झांकियां निकलती हैं, वहां काली माँ की झांकी निकलती है और बहुत पूजनीय होती है। काली माँ के आगे हवन बहुत जबरदस्त चलते हैं। हमने देखा काली आ गई, आपने भी देखा होगा कुछ लोगों को माताएं आती हैं, इसमें ढोंग भी है और इसमें सच्चाई भी है। जो काली माता आ गई, पंडित जी ने कुछ नहीं किया, वो रौद्र काली थी, उन्होंने अपनी उंगली काट के माँ काली के मुख में डाल दी, क्योंकि वो खून मांगती है। अब खून कौन मांगती है? खून मांगती है जिसने रक्त बीज का संहार किया था। आगम निगम बखानी, आपने पूजा में ही सुना होगा, आगम निगम। आगम मतलब सीखना, निगम मतलब उसको विस्तार से समझाना। आगम निगम का मैंने जो सीखा उसको मैं विस्तार से समझाऊं, लेकिन मैं आपको डराऊं ना। अब माँ काली आ गई, पंडित जी को पता था कि ये खून मांगती है, तो कोई हल्ला नहीं हुआ। क्योंकि जो हम इस परिवेश में जब हम पलते हैं, पहाड़ों पे घर घर में जादू टोना चलता है, तंत्र। अगर इतना खतरनाक हो तो सब मर ही जाएंगे, सब बीमार ही पड़े रहेंगे। दिस इज अ टूल ऑफ प्रोटेक्शन, इट इज अ टूल। ये हम प्रोटेक्ट करते हैं। किसी को हम धागा बांधते हैं, किसी को हम इनविजिबल धागा बांध के देते हैं। जो काले धागे बांधते हैं, देखिए कई बार तो मजाक ही हो जाता है। आजकल फैशन है पैर में काला धागा बांधना। मैं पहनती हूँ, फैशन में ही पहना है इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कुछ करके दिया है। देखिए काला रंग ऐसा माना जाता है कि नजर रोकता है, लेकिन जब हमने बोला ना खुद को विस्तार रूप से कीजिए, तो आपके पास तो पूरी दुनिया के लोग हैं, तो पूरी दुनिया के लोग, फिर आप सबको बोलोगे काला टीका लगाइए, नहीं लगाते। अंग्रेजों को बोलोगे काला टीका लगाइए, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका कैंडल मैजिक चलता है, हुडू। अफ्रीका में जो चलता है वो, ये सब देखिए मुस्लिम के हम मन्नत जो है वो तंत्र की देवी मानी जाती हैं। तो थोड़ा सा पास्ट में जाइए, सब एक ही थे। हाँ पहले तो हैं तो हम इंसानी, हम क्यों जाते हैं? ये सार्वभौमिक है, हर जगह है तंत्र, सार्वभौमिक है, और उसमें लिंग भेद नहीं है कि मैं स्त्री हूं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं पुरुष हूँ। मैं वो एनर्जी झेल सकती हूँ, काली माँ की एनर्जी नहीं झेल सकते हैं। काली माँ की पूजा रात्रि में होती है, तंत्र की पूजा अमावस्या में होती है, क्योंकि वो जो एनर्जी और लाइट्स आती हैं आप नहीं झेल सकते। फट जाएगा इंसान, मर जाएगा, सड़कों पे दिखेगा पागल होता हुआ। हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? हर गली में तंत्र तांत्रिक बैठा है, आपको आभास हो। ज्यादातर तांत्रिक क्या जो हमें मिलते हैं, जो हम देखते हैं, अघोरी के नाम पे। अघोर भी एक तंत्र की, अघोर तंत्र की विधि है। शिवा अघोरी थे, जो आपका मसानी क्रियाएं होती हैं, और आपके ये पूरा क्रिमेशन ग्राउंड में होता है, शमशान भूमि में ही होता है। अघोरी कभी भी सोशल लाइफ में नहीं आता, नहीं दिखेंगे सोशल लाइफ में नहीं, लेकिन आजकल दिखते हैं। और फिर आके वो ऐसे ऐसे करेंगे, श्राप दे जाएंगे, ये कर देंगे, 100 रुपए नहीं दिया तो श्राप दे जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या ये, देखिए मैं लोगों को ये कहूंगी कि डरिए मत, आप अपने पर भरोसा रखिए। बेसिक जो है, देखिए अगर एग्जाम्पल हूं तो कोरोना, कोरोना उसी को लगा था जिसकी इम्यूनिटी वीक थी। जब आपके ग्रहों की इम्यूनिटी वीक होगी तो तंत्र आप पे आएगा। तो आपको कोई एक रक्षा का मंत्र, अब आप किसी भी ज्योतिषी से अपने नक्षत्र का मंत्र ले सकते हैं, अपना जिस जिस समय पे आप पैदा हुए वो मंत्र ले सकते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग। मंत्र शक्ति से बड़ा कोई, तंत्र में भी मंत्र शक्ति ही है। जो सात्विक तंत्र है उसमें मंत्र शक्ति है। और जो तामसिक तंत्र है उसमें, देखिए उसमें क्या है कि आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ता है, आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा। सात्विक तंत्र में गृहस्थ में रहते हुए आपको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है, आपको कुछ नियम बांधने हैं अपने जीवन के। लेकिन जो अघोर तंत्र करते हैं वहां मांस मदिरा से ही काम होता है, वो बुरा वो भी नहीं है। लेकिन आपकी नीयत कैसी है? क्या आप किसी का बुरा कराने जा रहे हो और अगला तांत्रिक भी किसी का बुरा कर रहा है? तो ये नीयत आपकी खराब है। क्यों किसी का बुरा करना है? मार्गदर्शन कीजिए ना, मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। अब कोई आपके पास आता है कि देखिए मुझे तो जादू कर दिया गया है, अब मुझे बचाइए। आप देखिए तो सही जादू किस तरह का किया है, आप उसकी नोट्स जो लगी हैं वो ओपन करने में हेल्प कीजिए। जब भी तंत्र होता है सबसे पहले दिमाग काम करना बंद कर देता है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती, तो उसको एक सहारा तो दीजिए। तंत्र, शालू जी जब भी तंत्र का जिक्र होता है डर जाते हैं लोग जी। तंत्र इज नेगेटिव, तंत्र में मतलब कुछ बुरा होगा, किसी ने कुछ बुरा करेगा। तंत्र क्या है, हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। तंत्र क्या है, कितने टाइप के तंत्र होते हैं, और लोग क्यों डरते क्यों हैं तंत्र से? क्या डरना चाहिए तंत्र से? देखिए तंत्र नाम ऐसा है कि लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, और
तंत्र के जो पिता हैं भगवान शिव हैं। शिवा से क्या डरना, अपने पिता से क्या डरना, आप उनके सामने हर बात सच कहिए। और भगवान शिवा की तो ऐसी बात है, भगवान से तो क्या सच झूठ छुपाओगे, उनको तो सब दिख रहा है। तंत्र बेसिकली अगर हम वैसे देखें तो तंत्र को जाल भी बोला जाता है, एक जाल अच्छी और बुरी चीजों का। तन धातु से ये बना है संस्कृत की, दैट इज विस्तार। अब विस्तार किस चीज का है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, बहुत कष्ट में होता है, एक बहुत छोटी सी जगह में है बच्चा, वो कष्टी में है, तो ऐसा माना जाता है वो पुनर्जन्म से जुड़ा है। और वो बोलता है जैसे ही मैं दुनिया में आऊंगा मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है, पुनर्जन्म लेना नहीं है। द मोमेंट बच्चा बाहर आता है और वो भूल गया, वो संसारिक सुख भोगने में शुरू हो गया, ऐसा पैसा, ऐसी गाड़ी, ऐसा लाइफस्टाइल, वो खुद को भूल गया। तो अपने आप को आत्मीयता से जोड़ना वो तंत्र है। अब तंत्र में लोग उपाय ढूंढते हैं, तंत्र ज्यादातर जादू टोने से जोड़ा जाता है, लेकिन जादू टोना ही तंत्र है क्या? ये गलत है। तंत्र दो तरह का है, एक सात्विक, एक तामसिक। सात्विक जो है वो बिल्कुल मंत्र शक्ति है, वो मंत्रों से आप सिद्ध करते हैं। और जो तामसिक है उसमें अघोर तंत्र भी आता है, या आप मसानों और पिशाचिनियों पे क्रिया करते हैं। लेकिन एक घर बैठा व्यक्ति जो ये सब नहीं कर सकता है वो सात्विक तंत्र लेता है, वहां पर होती हैं मंत्र सिद्धियां। लेकिन कौन सा मंत्र करना है वो गुरु बताएगा। तो गुरु की जरूरत होती है तंत्र में गुरु की, सबसे पहले तंत्र में गुरु मंत्र ही बोला जाता है। और तंत्र का गुरु जैसे मैंने आपको बोला लॉर्ड शिवा और माँ काली। माँ काली जो है वो भगवती का ही रूप है ना। और अभी अगर हम सीधा एक इंसान कहे कि मैं तंत्र सीख रहा हूँ, मैंने तंत्र सीख लिया, अरे नहीं, पूरा जीवन लग जाता है एक सिद्धि करने में। क्या आप शिवा को ला सकते हैं आप अपने पास? यू कांट इमेजिन। शिवा आएगा आपके पास कभी? आपने सिद्ध कर लिया उसको क्या? नहीं नहीं, लोग झूठ बोलते हैं। मैंने काली की सिद्धि कर ली, अरे जीवन लग जाता है। काली काली तक पहुंचना ही मुश्किल है। पहले तो भैरव बाबा है, भैरव द्वारपाल है, ब्रैकेट्स हैं। आप मैथ्स कभी भी पढ़ते हैं तो ब्रैकेट्स आपने पढ़े होंगे, हाँ। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किसी भी तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। इनको ओपन करके ही हम अंदर घुसते हैं। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, सीक्वेंस वाइज वो ओपन होते हैं। तो सबसे पहले भैरव हैं। भैरव के रूप एक रूप नहीं है, भैरव के कई रूप हैं। एक जीवन लग गया भैरव को प्रसन्न करने में। भैरव को कैसे प्रसन्न करते हैं हम? उड़द की दाल, वड़े चढ़ाते हैं उनको, हम वड़े बना के अलग अलग जगह। कहीं पर देखिए उज्जैन में तो उन पे हम लोग जो है मदिरा पान होता है उनका, है ना। अब कुत्ते की उपासना, कुत्ते की पूजा, लेकिन कुत्ते को तो आप फटकने नहीं देते हैं, गली का कुत्ता मिल गया, आप भैरव के पुजारी हैं। तो उसके बाद आती है 64 योगिनियां। अब कुत्ते वाला आपने जिक्र किया, इसकी मैं जिक्र करना चाहूँ। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति केदारनाथ धाम जाता है, वो कुत्ते को लेके जाता है, वहाँ पुजारी भी उसको प्रसाद दे देते हैं, सब कुछ। उसके बाद उस पर बड़ा विवाद हुआ कि कुत्ते को लेके कैसे जा सकते हैं, आपका प्रिय होगा वो माना, लेकिन आप कुत्ते को कैसे भगवान के पास लेके जा सकते हैं। तो इसमें दो तरह के तर्क आए। एक ने वो तर्क दिया कि आप मानती हैं कि कुत्ता भैरव का रूप होता है और मंदिर में ले जाने पर कुछ भी वहां पर भंग नहीं होता, शुद्धता या जिस तरह की पवित्रता की बात कही जाती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि वो पशु योनि में है। वो पशु योनि में है। अगर उसकी मुक्ति होनी होगी तो आप तो अपना फेवरेट पेट लेकर गए ना। आप देखिए जो पेट लवर्स हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि हमने ऐसे बोला या आपके शो में ऐसा कहा गया, लेकिन आप उसको लेकर गए, क्या उसकी इच्छा थी? जिसकी इच्छा है वो खुद रास्ता ढूंढ के जाएगा, उसको आप लेकर। अब आपने बोला मैं जरिया बन गया, मेरे जरिए वो गया, लेकिन एक पवित्र स्थान में जो गाय और नंदी की जगह है वहां आप ऐसे पेट्स को नहीं ले जा सकते। ये वर्जित है, ये वर्जित है, ये वर्जित है, ये शास्त्रों में ही वर्जित है। कुत्ता हमेशा चौखट के बाहर का प्राणी है, कुत्ता घर के अंदर कभी नहीं आता है। गाय जो है, गाय का तो गोबर भी पूजनीय है, गोमूत्र पूजनीय है। वेट रिड्यूस करने में गोमूत्र बहुत काम करता है। बहुत सारी, आपका अगर कोई कट लगता है, ब्लड नहीं बंद होता है तो गोमूत्र लगाइए, मेडिसिन है। तो गाय तो आपने छोड़ दी, कुत्ते घर के अंदर आ गए। मैं
मुझे भी पशु उतने ही प्रिय हैं क्योंकि उनमें जान है, लेकिन आपने सुना होगा बलि दी जाती है जानवरों की, तो क्या जो बलि दे रहे उसको प्रिय नहीं है? आपने बलि प्रथा सुनी होगी। अब तो बोलते हैं कि बंद कर दी गई, लेकिन शास्त्रों में बलि प्रथा का जिक्र किया गया है। तो बलि प्रथा अच्छी है या खराब है? देखिए, बलि अगर मतलब आप बलि देना, प्रथा नहीं, बलि देना अच्छा है या खराब है? जब आप बलि देते हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो इंसान जिसका काम है काटने का, वो पहले मुक्ति देता है। अगर वो बिजनेसमैन नहीं है और प्योर इंसान है, कोई आप मुस्लिम्स कोई भी होंगे, ये लोग भी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, जब भी कोई जानवर काटा जाता है उसको मुक्ति दी जाती है। वो उनका रिचुअल्स हैं मुक्ति देने के। जो बलि प्रथा है, जो एनर्जी है उस जानवर की, वो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। बलि देने से पहले एनर्जी ट्रांसफर होता है, मंत्र उच्चारण होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई जानवर लाया और उसको काट दिया, ऐसे नहीं होता है। आजकल बलि प्रथा चल रही है, ऐसा नहीं है। अब ऐसे बोलते हैं कि श्रीफल नारियल, उसकी बलि प्रथा हो जाती है, लेकिन अगर आप हिडिंबा मंदिर जाएंगी तो वहां बलि दी जाती है। कामाख्या मंदिर में भी बलि होती है, लेकिन उसका एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है। पहले उसके प्राण को बचाया जाता है, प्राण कहीं और रखे जाते हैं उसके। ये बहुत बड़ा हवन और पाठ होते हैं, ऐसे बलि नहीं दी जाती। बलि देने के रिचुअल्स हैं। और बलि प्रथा, जब आप उसके मास्टर हैं, जब आपको पता है कि किस चीज की बलि कैसे, देखो घोड़े की बलि से शुरू होते, जैसे अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, तो माने या ना माने, लेकिन यज्ञ हुआ था। और कितने हवन कुंड लगते हैं? 1008 हवन कुंड लगते हैं। ऐसे नहीं दी जाती है बलि। आप कैसे किसी के प्राण हर सकते हैं? आप उसके प्राणों का संचार वहां से बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको, उसकी एनर्जी इतनी है कि आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। जिसकी आप बलि दे रहे हैं, आपको पता है उसकी कितनी पूजा होती है? किसी की भी बलि नहीं दी जाती है, उसकी प्रॉपर पूजा की जाती है। तो जहां पर ये रिवाज हैं, उन लोगों को पता है एनर्जी कैसे ट्रांसफर होनी है, कैसे होनी है। लेकिन आप एक तांत्रिक बन गए और आपने बोला श्रीफल ले आओ, बलि लगेगी, वो नहीं होता है। वो बलि होती नहीं, वो सिर्फ मान्य एक नहीं है। वो एक ये है कि आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्योंकि यू हैव टू फेस द सोसाइटी कि देखिए बलि नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप एक्चुअल तांत्रिक हैं, जीवन निकलते हैं, एक जीवन में तांत्रिक नहीं बनते कोई, वो पिछले जन्मों का सिद्धियां लेकर के आता है। 64 योगिनियां हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, 64 योगिनियां में क्या एक साल में एक योगिनी ले लेंगे आप पागल हो जाएंगे।